कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 13 से 3 को भाग हम लोग कैसे लगाएंगे, कब जीरो लगाना है, कब दशमलव लगाना है। आज मैं आप लोगों का डाउट को क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो नॉर्मली ये जो है 9th का स्टूडेंट के लिए है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो 1.3 में ये दिया हुआ है भाग लगाने के लिए कि ये दशमलव पर शांत है कि अशांत है। तो हम लोग 13 से 3 को भाग लगा के देखेंगे कब दशमलव लगता है, कब जीरो लगता है, सब क्लियर करेंगे। देखो, 13 का पहाड़ा में 3, जो कि 3 जो है छोटा है, हम लोग जानते हैं, तो भाग तो लगेगा नहीं। तो वैसे स्थिति में हम लोग 0 बार भाग लगाएंगे, 0 बार भाग लगाएंगे। तो कहने का मतलब 13 का पहाड़ा यदि 0 बार बोलते हैं, यहाँ जो भागफल जो लिखा जाता है उसको हम लोग गुना करने का कोशिश करेंगे। तो 13 को यदि हम 0 से गुना करेंगे, ओके, तो 13 से 0 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 13 का पहाड़ा हम लोग 0 बार बोले, ठीक है ना। तो 0 बार बोले तो बस 3 में 0 घटा देंगे तो 3 आ गया। अब ये घटा के 3 को उतारे हैं, ये बात समझना होगा। जब हम लोग घटा के 3 को उतारे हैं तो एक 0 जब हम लोग यहाँ लगाते हैं, क्योंकि 13 का पहाड़ा में 3 छोटा हो जाता है, जो कि भाग नहीं लग रहा है, तो ये जो 0 लगाए, इस 0 के बदले हम लोग दशमलव लगाएंगे। जब घटा के निकालेंगे और कोई उतारने के लिए हम लोग के पास बचेगा नहीं, उस समय हम लोग यहाँ दशमलव लगाते हैं और यहाँ 0 लगाते हैं। अब क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 13 का पहाड़ा में 30, जो कि 13 दूना 26 होता है। तो 13 दूना 26 हम लोग ले सकते हैं आराम से, तो 26 ले लिए। आप देखो 30 में 26 घटा देंगे तो 4 बचेगा। फिक्स है ये बात, क्योंकि इधर से 45 10, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ 2 बचा है, 2 में 2 गया तो 0, सिंपल है। तो इसका मतलब 4 बचा हुआ है। देखो, दशमलव के बाद जो है और एक 0 हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब घटा के उतारेंगे तो एक 0 हम लोग अपने से लगा सकते हैं, सिंपल ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 13 का पहाड़ा में 13 तिया 39 होता है, तो 13 तिया 39 हम लोग ले लेते हैं। 13 तिया 39, 13 चारे 52 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 40 से भाई बड़ा नहीं लेना, उससे छोटा लेना है, 40 से छोटा लेना है। तो 13 तिया 39 हम लोग ले लिए, फिर माइनस करेंगे। देखना, फिर 40 में अगर 39 से घटा देंगे तो एक आ गया। एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। आप लोगों को बता चुका हूं कि दशमलव के बाद हमेशा एक 0 आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का पहाड़ा में देखो 10, फिर छोटा हो गया, 10 छोटा है भाई, एक 0 लगा लिए। एक 0 तो हम लगा सकते थे दशमलव के बाद, फिर और एक 0 लगाना पड़ा, जिसके कारण यहाँ हम लोगों को और एक 0 लगाना पड़ेगा इस 0 के बदले, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो 0 बार बोलेंगे तो यहाँ 0 लगेंगे, फिर और हम लोग करेंगे, ये भी नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे समझो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी जो है ना हम लोग ऐसे खेला कर सकते थे, लेकिन इतना समझना कि एक 0 हम अपने से लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि घटा के उतारे थे, लेकिन और एक 0 लगाए, जिसके कारण यहाँ हमको 0 लगाना पड़ा। अब 13 का पहाड़ा में अब 100 आ सकता है, नहीं आएगा, उससे छोटा लेंगे, यानी कि 13 तिया 39, 13 4 52, 13 चौका 78, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91 हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब 100 में 91 गया तो यानी कि 9 बचेगा, यहाँ एक 0 ले सकते हैं। 13 छक 78, 13 छक 78 हम लोग ले सकते हैं, 78 लिए। अब 10 में 8 गया तो 2, यहाँ पर बच जाएगा आपका 8, 8 में 7 गया तो 1, यहाँ एक 0 हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक 0 बढ़ते जाएगा। अब 13 4 52, 13 नाम 117, 13 नाम 117 होता है। देखो 117 लिए, तो 120 में 117 गया तो 3 बचा। देखो अब रिपीटेड 3 आया, देखो 3 आ गया। 3 के बाद हम लोग फिर 2 लाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7, यही चीज आते जाएगा, इसलिए यहाँ एक बार लगा दिए। इस प्रकार से ये भाग लगाने का नियम होता है। अगर आप लोग यहाँ तक देखे होंगे, जो कि शेषफल, फिर 3 शेष बचा, जो कि वही चीज आते जाएगा, फिर शेषफल करेंगे हम लोग, वही भाग करते जाएंगे, तो फिर वही चीज रिपीटेड आते जाएगा। तो बस यही था। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।